हाँ देखिए बच्चों, ये आपकी गणित का जो पेपर हल कर रहा हूँ मैं 822 DY 2023 का ये पेपर है। और इस प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आपके 6 प्रश्न हो गए हैं, पूरे 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 6 प्रश्न जो है मैं कल तक करवा चुका हूँ। अब देखिए सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न क्या है कि 4x² समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ये देखना है। और इसका हल देखिए क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये आपका जो प्रश्न है ये द्विघात समीकरण का है। किसका है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से आप परिचित हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर कोई भी समीकरण इस रूप में लिखा गया है, किस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। इसी का ये प्रश्न है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए, तो आपका द्विघात समीकरण का जो विविक्तर होता है, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ये होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac होता है। अब अगर ये समीकरण रहेगा तो उसका विविक्तर ये होगा। अब समीकरण के मूलों की प्रकृति, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई अगर द्विघात समीकरण है तो सदैव उसके दो मूल होंगे। उसी को शून्यक कहते हैं, उसी को मूल कहते हैं, उसी को हल कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए समीकरण के मूलों की प्रकृति, अर्थात वो जो मूल हैं उनकी प्रकृति किस तरह से है। प्रकृति का मतलब ये है कि वो वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, या समान हैं कि असमान हैं। तो ये आपको देखना है। तो ये आपका अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक है, तो वास्तविक एवं असमान होंगे उसके मूल। फिर अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो वास्तविक एवं समान या बराबर होंगे। अगर वास्तविक नहीं या काल्पनिक है तो इसका मान लेस देन 0 होगा। तो ये आपका यहां से यहां तक पूरा फार्मूला है। ये आपको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा प्रश्नानुसार देखिए, यहां से आपको करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो आप जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है। बाकी ये एक लाइन का प्रश्न है कुल मिला के। तो जैसे प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण आपका है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब इसकी आपको इससे तुलना करनी, जो आपके पास समीकरण है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर 4 आया, b बराबर माइनस 12 आया और c बराबर 9 आया। अब इसका विविक्तर निकालिए, ये कैपिटल D जिसको कहते हैं। तो b² माइनस 4 इंटू ये दिस। तो अब आपका ये आ गया यहाँ पे 144 माइनस 144 0 आ गया। अर्थात जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आया, इसका जो कैपिटल D आया वो आ गया 0। अब मैं आपको बता चुका हूं कि कैपिटल D अगर 0 आ गया, विविक्तर 0 आ गया, तो क्या होता है, उसके मूल वास्तविक होंगे एवं समान होंगे, अर्थात मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो ये आपका इस कैटेगरी में आ गया। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका विकल्प सी सही दिया हुआ है कि मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। अब देखिए ये इसी आपके दिए गए क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 7 हमने हल करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तर होगा। सेम यही फार्मूले पे ये भी क्वेश्चन आपका है। तो अब देखिए इसको 3x², देखिए ये आपका प्रश्न आपने देख लिया। प्रश्न आपके पास ये है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। सेम प्रश्न आपका। तो देखिए यहाँ प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 की तुलना
जो आपको द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो ए बराबर आपको हुआ 3, बी बराबर हुआ -2 और सी बराबर 1/3। अब विविक्तर देखिए क्या है इसका। विविक्तर जो है, विविक्तर देखिए, विविक्तर आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को हम लोग कैपिटल डी कहते हैं। तो यही आपको निकालना है प्रश्न के अनुसार। तो यहां रखिए -2 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac अर्थात -2 का स्क्वायर है 4, 4 गुणित 3 गुणित 1/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 - 4 बराबर 0 अर्थात विकल्प आपका डी सही है, इसमें शून्य दिया हुआ है। तो ये आपके दोनों प्रश्न, ये आपके दोनों प्रश्न जो है इसी आधार से लग जाएंगे। अब आप देखिए एक ही फार्मूले से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए। धन्यवाद।